अगर आप भी कोई स्वीट शॉप, बेकरी या रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और उसमें सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले हम स्वीट शॉप के लिए हम आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाना चाहते हैं। हम चलते हैं स्क्रीन पर। बिलिंग सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन हमारा ये होगा। उस स्क्रीन में हमारे पास हमें शो होगा टेबल बिलिंग, होम डिलीवरी, काउंटर सेल, जिसमें कि हम अगर आपका स्वीट शॉप के साथ रेस्टोरेंट भी होगा तो आप उसमें रेस्टोरेंट की भी बिलिंग एक साथ कर सकते हैं, होम डिलीवरी के बिल भी हैंडल कर सकते हैं और काउंटर सेल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि काउंटर सेल में आपका ये मल्टीपल कैटेगरीज बन जाती हैं, जिसमें जैसे स्वीट्स, घी स्वीट्स, बंगाली स्वीट्स, आपके मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। उसमें आप कोई भी आइटम को कैटेगरी में जाकर सब कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं और सब कैटेगरीज में आप उसको आइटम को पंच कर सकते हैं, जो कि आपको आइटम पंच कर सकता है। ये फैसिलिटी आपको टच स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और ये फैसिलिटी आपको कीबोर्ड के थ्रू भी मिल जाएगी। थ्रू कीबोर्ड अगर हम जाना चाहते हैं तो बारकोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम आइटम का कोड भी डाल सकते हैं और उसमें क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम आइटम कोड के अलावा अगर हम आइटम नेम से सर्च कर सकते हैं तो हम आइटम नेम से भी सर्च कर सकते हैं। आइटम नेम के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी प्लस अमाउंट। अगर कोई हमें आइटम जो है अपना अमाउंट वाइज भी डालना है तो हम अमाउंट वाइज भी उसको पंच कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर ने बोला आई वांट फॉर 500 ओनली, just look and see and go to the submit button and you can give the discount option over here. So discount will be restricted as per user ID. If you don't have a permission, you can't give the discount. For discount you need to give the permission. एंड डिस्काउंट के बाद हम सीधा चलते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे। पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें कैश, एनसी, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हम मल्टीपल मोड्स भी यूज कर सकते हैं बिल्स में। जैसे कि हम यूपीआई ले सकते हैं और हाफ यूपीआई और हाफ कैश का भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे पेटीएम और कैश। उसके बाद सिंपली सेव एंड प्रिंट करेंगे और हमारा बिल प्रिंट आउट हो जाएगा। बिल प्रिंट के साथ साथ हम टोकन और केओटी भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारा स्वीट शॉप में है। जैसे कि हमारे पास स्वीट शॉप में कस्टमर्स की क्यू रहती है और काफी रश हो जाता है, तो हमने शॉर्टकट्स के लिए हमने F12 के इसमें एक बटन दिया है, जिसमें कि आपको थोड़ा फास्ट बिलिंग का भी एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस सिंगल विंडो पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। यहीं आपको बिलिंग भी पंच हो जाएगी आपकी और यहीं आपके मल्टीपल मोड्स हैं। कस्टमर की डिटेल आप ले सकते हैं, डिस्काउंट आप दे सकते हैं, बिल को होल्ड कर सकते हैं या फिर आइटम को लॉक भी कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं एज ए काउंटर सेल। अब हम बात करते हैं ऑर्डर बुकिंग की। ऑर्डर बुकिंग में क्या होता है हमारा, सबसे पहले अगर कस्टमर को बल्क में ऑर्डर देना होता है तो कस्टमर ऑर्डर बुक करता है। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ऑर्डर बुकिंग में आप कस्टमर की डिटेल लेने के बाद उसका ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर की इनवॉइस पे जाते हैं। जो पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर होगा हमारा या फिर कस्टमर का जो नेम होगा, उस नेम से या ऑर्डर नंबर से हम सर्च करके उसको हम ऑर्डर इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ई इनवॉइस का भी ऑप्शन होता है, जो कि हम B2 बिल में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर एस्टिमेट का एक ऑप्शन है। ऑर्डर एस्टिमेट में क्या हम करते हैं कि ऑर्डर एस्टिमेट में हम वन काउंटर वाइज स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप निकालने के बाद हम कैशियर के पीसी में या फिर किसी दूसरे काउंटर पे हम जाके उसका बिल प्रिंट आउट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेस मेन्यू की तरफ। एक्सेस मेन्यू में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, जस्ट लाइक हमें बिल कैंसिल करना है या फिर हमें आपको बिल में कोई मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट लाइक के कस्टमर से कोई आइटम मिस हो गया है या फिर कैशियर ने कोई आइटम मिस कर दिया है, तो उसमें यूजर ऑथेंटिकेट रिक्वायर्ड होता है और इसका रिपोर्ट जनरेट होता है। आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, ईमेल अलर्ट्स आप लगा सकते हैं। इन्वेंट्री ऑपरेशन अपने पास होता है। आप इन्वेंट्री ऑपरेशन में जाके ओपनिंग, क्लोजिंग और डैमेज एंट्री और आपका इंडेंट प्लेसिंग, ये सब आप यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आप यूज कर सकते हैं। शिफ्ट हैंडओवर का हमारे पास ऑप्शन होता है।
डायरेक्ट परचेज का हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास बैकएंड मेन्यू है जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स हम आपको दिखा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जो कि कस्टमाइजेबल हैं, आप उनको कस्टमाइज करा सकते हैं। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज बेस्ड रहेगा। ये ERP के साथ कनेक्टेड होता है जो कि ERP क्लाउड बेस्ड होती है। अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो हमारी ERP मल्टीपल आउटलेट्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको सेंट्रलाइज होकर एक रिपोर्ट और डैशबोर्ड दिखाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा है। ये हमारी क्लाउड की ERP है जिसे आप किसी भी डिवाइस से, एंड्रॉयड हो या आपका iOS डिवाइस है या लैपटॉप है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस करके आप मल्टीपल लोकेशंस की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। लाइव आउटलेट की आप एज पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, लास्ट बिलिंग कब हुई है। मल्टीपल रिपोर्ट्स जो आपको पॉज में देखनी है वो आप क्लाउड पे चेक कर सकते हैं। ये मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास हेड्स हैं जिसमें हमारी डिटेलिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। जैसे आपका स्टोर की परचेज है, रेसिपी मैनेजमेंट है, स्टोर मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, या फिर आप जा सकते हैं हमारा एंट्री देख सकते हैं, मास्टर एंट्री, आइटम एंट्री, जिसमें सारे मास्टर आपके अवेलेबल है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है कि किस यूजर को क्या एक्सेस देना है, वेंडर की एंट्री, या फिर आप स्टोर की मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। आप मेन्यू आइटम की पूरा मास्टर अपने सेंट्रलाइज होके उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें आप आइटम वगैरह का रेट चेंज करना, टैक्स चेंज करना, ये सब आप सेंट्रलाइज होके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डील कॉम्बोज के भी ऑप्शंस होते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर है, हैप्पी आवर्स का ऑप्शन है, जैसे आप टाइमिंग वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हैं उसमें। ये सारे फीचर्स आपको उसमें ERP के थ्रू आप कर सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फॉर डिटेलिंग डेमो। थैंक यू वेरी मच।